कैसे हैं आप सब। मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और लास्ट जो हमने साइंस के चैप्टर्स किए थे उनके मैंने होमवर्क देखे हैं। इतने अच्छे से आपने होमवर्क किए हैं सारे। और लास्ट जितने भी चैप्टर्स अभी तक हुए हैं उसमें जो क्रिएटिव एक्टिविटीज थी, जो पीछे के जो पेजेस पे प्रोजेक्ट एक्टिविटीज थी, और वर्किंग स्पीकिंग वाली एक्टिविटीज भी बहुत अच्छी हुई हैं। और क्लास डिस्कशंस जो जिस चैप्टर की जहाँ रिक्वायर है वो बहुत अच्छे से किए हैं। वेरी गुड, वेल डन। और ऐसे ही अब आगे आप पूरे बचे हुए चैप्टर्स के भी मुझे ऐसे ही होमवर्क दिखाते रहोगे। तो उसके लिए आप लोगों की मेहनत तो है ही, और कैट्स की भी वेल डन। बोथ ऑफ यू, बच्चे भी और कैट्स भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। तो हमने लास्ट वाली क्लास में वेदर शुरू किया था, वेदर एंड एयर। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, अगर मुझे याद है, लेकिन हमने इस चैप्टर को पूरा नहीं किया था। तो हम इसको, वेदर को थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे और इस चैप्टर को आज इस वाली क्लास में खत्म करेंगे। पूरा नहीं खत्म होगा, बट हम आज वेदर तक देखते हैं, फिर हम एयर नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे आज वाले चैप्टर का नाम है वेदर एंड एयर। ओके, अब सब बच्चे अपनी बुक का पेज 110 निकालेंगे। ये चैप्टर नंबर 13 वेदर एंड एयर। ठीक है, अब आपको एयर को भी भूल जाओ, अभी हमने सिर्फ वेदर के बारे में पढ़ना है। अब इस नाम से, ये आपने इंग्लिश में भी नाम सुना होगा, वेदर का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय वेदर। ऐसी हिंदी में मतलब आपके हिसाब से एक होता है वेदर और क्लाइमेट को मिक्स नहीं करना। क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होती है, वेदर अलग होता है। क्लाइमेट जो होता है वो बहुत टाइम के लिए रहता है, ठीक है, और वेदर डेली बेसिस पे चेंज होता है। आज सनी वेदर है, कल रेनी वेदर हो जाएगा, और थोड़ा सा विंडी है, कभी हवा चल रही है, कभी धूप निकली हुई है, कभी बारिश आ रही है। तो इट मींस आपका वेदर डेली बेसिस पे चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि इसके आगे भी हमारे साइंटिफिक और साइंस के रीजंस हैं कि वेदर डेली बेसिस पे क्यों चेंज होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट पहले आपको सिर्फ ये समझना है कि वेदर होता क्या है। So weather is defined as condition of atmosphere, condition of air, atmosphere नहीं। हमने एटमॉस्फेयर और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हमने नेक्स्ट क्लास में, क्लास 5 में पढ़ना है। तो हमने इतना आगे नहीं जाना, हमने सिर्फ ये देखना है कि वेदर क्या है और वेदर के साथ एयर कैसे रिलेटेड है। बट हम एयर को बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ वेदर के बारे में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एयर, condition of the air surrounding us with respect to temperature, rain or wind. तो weather क्या है? Weather is defined as the condition of air. Condition of air. This is very important. Weather क्या है? Weather is defined as the condition of air surrounding us, हमें surrounding us with respect to temperature. Weather is defined as a condition of air surrounding us with respect to temperature, wind and rain. तो weather क्या है? weather को कैसे डिफाइन करोगे? बहुत इजी लैंग्वेज में आपने बच्चों ने यही समझना है कि वेदर क्या है। वेदर को और क्लाइमेट को मिक्स नहीं करोगे। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे आपको प्रॉपर साइंस में डिफरेंस करवाया जाएगा बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैम क्लाइमेटिक कंडीशंस और वेदर में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। बहुत सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में आपने ये समझना है, क्लाइमेट मींस
आपका नॉट डेली वेदर, मतलब आपके जो डेली वेदर चल रहा है जिस तरह का, उसके बेस पे जो क्लाइमेट उस टाइम का, उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम का, 6 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, 5 मंथ्स का वेदर कंडीशंस को देखते हुए एक क्लाइमेट डिफाइंड हो जाता है कि समर सीजन समर क्लाइमेट है, विंटर है कि रेनी है, या अलग अलग जैसे हमारे 4 वो होते हैं। अब वेदर जो है, वेदर इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर सराउंडिंग अस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विंड एंड एयर। हमारे आसपास जो हवा चल रही है, हमारे आसपास चाहे ठंडी हवा चल रही है, चाहे गर्म है, चाहे थोड़ी विंडी है, वो उसके हिसाब से हमारा उस दिन का वेदर डिफाइन होता है, वेदर हमारा पता चलता है, ठीक है। बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे। वेदर रोज चेंज होता है, क्लाइमेट कुछ ड्यूरेशन के लिए सेम रहता है। वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे, एवरी डे वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे। ओके, उसके बाद है बट वाई डज, अब एक क्वेश्चन है, आपसे कोई पूछे, आप मैम से पूछते हो, आप कैट से पूछोगे मैम वाई, मैम ने आपको समझाया कि वेदर क्या है और ये भी बोला कि वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग, बट व्हाई दिस वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग, व्हाट इज द रीजन, किस वजह से वेदर चेंज होता है, किस वजह से होता है वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वेदर क्यों चेंज होता है और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर है सन। Who is responsible for the change in weather daily? Sun. Who is responsible? Sun is responsible for causing the changes in the weather. So हम एक बार और recapitulate करेंगे. Weather is defined as the condition of air surrounding us with respect to temperature, wind and rain. Weather keeps on changing every day, but our seasons and climate, they remain here for 6 or 7 months depending on the weather, daily weather. जब आप न्यूज देखते हो, पापा ने न्यूज लगाई होती है, देखते हो न्यूज, जब न्यूज चल रही होती है तो एंड ऑफ द न्यूज में क्या आता है, वेदर रिपोर्ट आती है। वेदर रिपोर्ट डेली चेंज होती है। अगर आज मान लो अब लद्दाख में माइनस में या बहुत ठंड है, बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग, रोज रोज चेंज होता है, कभी -10 है, कभी -20 है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना। कभी चाहे वो 2-2 डिग्री से डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, टेम्परेचर को हम पढ़ेंगे बिल्कुल एंड ऑफ द चैप्टर में, जब हम मेजरिंग ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी करेंगे। वो चैप्टर थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड है, वो हम एंड ऑफ द, बिल्कुल हमारा जब चैप्टर्स खत्म होने वाले होंगे, वो आपका बुक में लास्ट चैप्टर है जिसमें आप मेजरमेंट के टूल्स पढ़ोगे, लेंथ, वेट और कैपेसिटी के बारे में पढ़ोगे और टेम्परेचर के बारे में पढ़ोगे कि टेम्परेचर को मेजर करने का तरीका क्या होता है, टेम्परेचर को हम कैसे देखते हैं, वो बात है। लेकिन अभी आपको ये पढ़ना है कि हमारा जो ये वेदर, जब हम न्यूज देखते हैं, पापा ने न्यूज लगाई थी, कभी नोट किया, एंड में न्यूज के हमेशा आता है टेल मी द वेदर रिपोर्ट। तो वेदर रिपोर्ट पापा मम्मा सारे देखते हैं ना कि आज, और ये भी कहते हैं कि कल का इतना वेदर रहेगा, कल का टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर मीन्स कि उसका प्रॉपर वेदर रिपोर्ट क्या आई है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पूरे दिन में कितना जाएगा और कम से कम टेम्परेचर कितना जाएगा, उसके बेसिस पर हमारा डेली वेदर डिसाइड होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे है, हमने पढ़ा वेदर में, वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग डेली, इट चेंजेस डेली, इट चेंजेस एवरी डे या डेली, इट कीप्स ऑन चेंजिंग वेदर का, और डेली वेदर डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ एयर दैट सराउंड अस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, एयर, विंड। ओके, टेम्परेचर, एयर, टेम्परेचर, विंड एंड रेन। टेम्परेचर, 3 फैक्टर है वेदर को चेंज करने के लिए। एक है टेम्परेचर with respect to temperature, wind and rain. These are 3 factors which are responsible for the change in the air that surround us. हमारे आसपास जो हवा चल रही है वो कैसे चेंज होती है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, विंडी एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, रेन आ रही है कि नहीं आ रही। तो आपने बिल्कुल अपने बच्चों की लैंग्वेज में, हिंदी में समझते हुए बोलना है कि वेदर कुछ नहीं है, इट इज अ चेंज इन दी कंडीशन ऑफ एयर, इट इज द चेंज इन द कंडीशन ऑफ एयर सराउंडिंग अस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विंड एंड रेन। ओके,
अब temperature keeps on changing daily because of the change of the temperature, because of the change of the temperature, जो हमारे आसपास हवा है उसका रुख कभी ज्यादा कभी कम कभी कैसे, उस हिसाब से हमारा डेली वेदर डिसाइड होता है। अब आपने आज और कैट्स को कल क्लास में, आज आपने घर जाके अपने पापा या मम्मा की हेल्प से कल की, आज आप ये क्लास अटेंड करके जाओगे, आपको कैट समझाएंगी, आप वीडियो देखोगे, आपने कल की क्लास में प्रॉपर अगले 5 दिन की वेदर रिपोर्ट लिख के लानी है। सबने क्या लिखोगे? वेदर रिपोर्ट, ऊपर हेडिंग दोगे अपनी साइंस की कॉपीज में। वेदर रिपोर्ट लिखने के बाद लिखोगे मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, और उनको ऐसे पूरा कॉलम बना के, फॉर एग्जाम्पल कल डेट है 20th Feb, आपकी जो भी डेट, जब भी आप ये वीडियो देखोगे और जब भी आपकी जिस क्लास में आपको कैट्स एक्सप्लेन करेंगी उसके नेक्स्ट के 5 डेज आपने अपनी कॉपी में वेदर रिपोर्ट लिख के लानी है। और वो कहाँ से लिखोगे? आप पापा को बोलोगे, आपको नेट से या आपको न्यूज चैनल से बताएंगे, और आप मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर लाइन बना के दोनों चीजें अगले 5 दिन की, जिस दिन भी आपको कैट्स एक्सप्लेन करेंगी ये चैप्टर, प्लस जिस दिन आप मैम की वीडियो देखोगे उसके अगले 5 दिन डेट वाइज डेट्स की हेडिंग डाल के मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर सब बच्चे ये वेदर रिपोर्ट लिख के लाएंगे। ओके, उसके बाद अब हम शुरू करते हैं कि वेदर रोज क्यों चेंज होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर चेंजिंग। तो हमने बोला था हु इज रिस्पॉन्सिबल, सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ वेदर। आप कहोगे मैम सन क्यों रिस्पॉन्सिबल है, उसका बहुत अच्छा सा डायग्राम बना के मैं आपको साइंटिफिक रीजन एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाई सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ वेदर, व्हाई सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ वेदर। पहला क्वेश्चन आता है व्हाई वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग, व्हाई वेदर कीप्स ऑन changing, why weather keeps on changing, रोज वेदर या वेदर हमेशा चेंज क्यों होता है, रहता है, who is responsible for this। आप लिखोगे the sun is responsible means जिम्मेवार, सन की वजह से, सन is responsible for causing changes इन वेदर। सन रिस्पॉन्सिबल है वेदर में चेंजेस लाने के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है? सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग चेंजेस इन वेदर। हमारे वेदर में जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होते हैं? सन की वजह से। हाउ कम, कैसे? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन या इसके पीछे क्या साइंस है जो आपको आज अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, अब पेज 110 में मैम रीड करेंगी और आप सब अपनी फिंगर रख के वहां पे रीडिंग करोगे। ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। ओके बेटा, द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग चेंजेस इन वेदर एंड हाउ इट इज पॉसिबल। Sun and changes in weather and season. Because of sun, there is a change in the weather and there is change in seasons as well. Okay? हमारी climatic conditions और हमारे seasons change होते हैं, हमारा weather बदलता है because of the sun. How come? See, the sun causes changes in weather and season because it heats the earth. हमें sun is a natural source of light, heat and energy. हम पहले के 3rd क्लास के चैप्टर्स में और हमने 4th में इतने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, हमने हमेशा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या सीखा मेरे बच्चों? हमने ये सीखा है कि सन एक नेचुरल सोर्स है। सूरज जो है एक नेचुरल सोर्स है जिससे हमें हीट, लाइट और एनर्जी मिलती है, सबसे ज्यादा हीट एंड लाइट। तो बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, इट हीट्स द अर्थ। जो सन है वो अर्थ को, धरती को गर्म करता है, हीट्स द अर्थ। दिस हैपेंस बिकॉज अर्थ इज कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब ये साइंस है, साइंटिफिकली आप अगर पेज 110 पे डायग्राम देखो, आपको उन्होंने बुक्स पे सिर्फ डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं और जो स्पेसक्राफ्ट जो स्पेस पे जाते हैं, हेवनली बॉडीज,
अगर आपको क्लास 3 याद हो, क्लास 3 के लास्ट वाले चैप्टर्स में हमने हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने प्लैनेट्स, अर्थ, जितनी भी हेवनली बॉडीज होती हैं, कॉन्स्टेलेशंस, स्टार्स, इनके बारे में हमने पढ़ा हुआ। तो जितनी भी स्पेस में हेवनली बॉडीज हैं वो कैसे अपने फिक्स्ड ऑर्बिट क्या होता है, एक पाथ। आपको सपोजिंगली ये आपका फिक्स्ड ऑर्बिट है, ये फिक्स्ड ऑर्बिट दिख रहा है आपको, मतलब दिस इज योर फिक्स्ड पाथ, इससे बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है। ये फिक्स्ड ऑर्बिट है और यहाँ पे फिक्स्ड ऑर्बिट पे ये अर्थ है जो टिल्टेड अराउंड इट्स एक्सिस है, ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज अर्थ, और यहां पे सन है। सो अर्थ इज कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ इज कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट मींस पाथ, जगह, स्पेस, फिक्स्ड मींस परमानेंट। तो ये जो धरती है हमारी, जो हमारा अर्थ है, वो इस फिक्स्ड ऑर्बिट पे अपनी एक परमानेंट, अपनी एक फिक्स्ड जगह, पाथ, ऑर्बिट मींस पाथ, जगह, अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट पे सन के आसपास चारों तरफ धरती, बोलते हैं ना कि जो हमारी धरती माता है वो सन के आसपास परिक्रमा लगाती है। परिक्रमा मींस इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इट कीप्स ऑन परिक्रमा, रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सन बीच में है, सन इज ऑलवेज स्टेशनरी। जब आप क्लास 5 में जाओगे आप सोलर और लूनर एक्लिप्स पढ़ोगे, एक्लिप्सेस जिनको हम ग्रहण कहते हैं। आपकी दादी या जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं हमें एक्लिप्सेस में बाहर नहीं जाना चाहिए। वो जो एक्लिप्सेस और ग्रहण जो लगते हैं वो भी रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन की वजह से लगते हैं। उनका रीजन क्या होता है, बिकॉज अर्थ कीप्स ऑन, हम अगले चैप्टर में जब हम अपना सोलर सिस्टम, अर्थ, मून पढ़ेंगे तब हम एक्लिप्सेस के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, लेकिन वो हमने करना है क्लास 5 में। अभी आप ये देखो कि हमारा वेदर और हमारे क्लाइमेट, हमारे सीजन क्यों चेंज होता है, उसके पीछे साइंटिफिक और साइंस रीजन क्या है। ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को आप कैट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, क्लास में बच्चों की हेल्प से आप इस एक्टिविटी को समझाएंगे। कैट्स, आप क्या करेंगे, आप 4-5 बच्चों का एक राउंड बनवाएंगे, एक बच्चा सन बनेगा और बाकी सब बच्चे, 3-4 बच्चे ऐसे अलग अलग, 4 बच्चे अर्थ बन जाएंगे। और आप लोग प्लैक कार्ड्स बनाना। प्लैक कार्ड्स क्या होते हैं, बड़े बड़े कार्ड्स, उन कार्ड्स के ऊपर सन, कौन से बच्चे सन बनेंगे, एक बच्चा सन बनेगा, ठीक है। वो कैट्स डिसाइड करेंगी, आपकी क्लास में मैम 2 ग्रुप्स बना देंगी, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अभी आप वीडियो पे देख रहे हो, आप साथ साथ बुक में पढ़ रहे हो, आपको 99% सारा समझ आ जाएगा, और 1% जो रह जाएगा जब मैम आपको लाइव आपके ही थ्रू समझाएंगी कैट्स, तो आपको 100% ही समझ आ जाएगा और आपको इतना मजा आएगा इस एक्टिविटी को करने में। आप क्या करोगे, कैट्स ने क्या करना है, 2 ग्रुप्स या 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू दी स्टूडेंट्स इन द क्लास आप ग्रुप बनाएंगे और ये वीडियो सब भेजेंगे मुझे। आपने एक बच्चा सन बनेगा और वो पूरा सन का मास्क या हेडगियर बनाएगा और वो सन बन गया, मतलब उसको देख के पता चल रहा है कि वो सूरज महाराज है। वो खड़े होंगे और आसपास 3-4 बच्चे अर्थ बनेंगे, एंड देन दे शो कि वो अर्थ कैसे धीरे धीरे धीरे, और एक कैट्स क्या करेंगी, एक फ्लोर पे मार्कर से एक सर्कल बना देंगी, गोला बना देंगी, जिस सर्कल से बाहर अर्थ के बच्चों को नहीं निकलना, उसी सर्कल पे, उस फिक्स्ड ऑर्बिट पे अर्थ कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ताकि अदर बच्चे देख पाए कि, और वो जो बच्चे हैं, वो जो बच्चे सन को फेस कर रहे हैं वो लाइटेड रहेंगे, और जो बच्चे सन को फेस नहीं कर रहे, अर्थ का जो पार्ट सन को फेस नहीं कर रहा, वो अपना डार्क फेस कर लेंगे। तो कैट्स प्लीज ये रिक्वेस्ट है, इस वाली एक्टिविटी को समझाने के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, अगर आप बच्चों की हेल्प से आप क्लास में इसको समझाओगे। मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, मैं सिर्फ डायग्राम्स और बुक से कर सकती हूँ, बट बच्चे आपके साथ लाइव होंगे, आप बच्चों की हेल्प से ही सर्कल बना के ये एक्टिविटी बच्चों को समझाएंगे, तो उनके बिल्कुल दिमाग में एनग्रॉस हो जाएगी एक्टिविटी और उनको समझ आ जाएगा कि
साइंटिफिकली उनसे कोई भी पूछेगा ना, कोई भी इन छोटे बच्चों से कि हमारा वेदर क्यों, हमारे सीजन क्यों चेंज होते हैं, तो वो 2 मिनट में बता पाएंगे कि इसके पीछे कौन सी साइंस है और क्या साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। अब ये आपको अर्थ, मान लो ये 4 बच्चे खड़े हैं और ये सर्कल बना दिया कैट्स ने, इस सर्कल पे ये 4 अर्थ खड़े हैं और ये सन है। अब ये अर्थ बहुत धीरे कीप्स ऑन रिवॉल्विंग 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 अराउंड द सन, धीरे 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 परिक्रमा ले रहे हैं सन के आसपास। एट द गिवन टाइम, अब जब आप किसी चीज के आसपास चक्कर लगा रहे हो तो एक टाइम पे आपका आधा पोर्शन उस चीज को फेस करता है और आधा बैक। आप मान लो ऐसे 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 करके राउंड लगा रहे हो, राउंड जब आप धीरे धीरे लगा रहे हो तो आपकी बैक आएगी, एक बार आपकी फ्रंट आएगी, एक बार आपकी बैक आएगी, एक बार आपका ये वाला पोर्शन आएगा पार्शियल जिसको कहते हैं। अब आप खुद करके देखोगे, प्लीज कैट्स ये बच्चों को ही रिवॉल्व करके दिखाना। अब मान लो फॉर एग्जांपल आई एम रिवॉल्विंग, आई एम अर्थ, आई एम रिवॉल्विंग रिवॉल्विंग, बहुत धीरे धीरे रिवॉल्व होता है, बहुत धीरे धीरे, व्हेन यू कीप ऑन रिवॉल्विंग। तो अब जब आप चक्कर लगा रहे हो तो कोई एक पार्ट आपका बिल्कुल सन को दिख रहा है, और जब मान लो अब आप ऐसे हुए, आपका पार्शियल दिखेगा। जब आप पूरे घूमोगे, अब आपकी बैक आ गई। जब अर्थ का बैक पोर्शन जो सन को फेस नहीं कर रहा, वो वाला पार्ट आएगा, उस टाइम पे नाइट होती है और उस टाइम पे सन की हीट नहीं मिलती, तो वहां पे क्या वेदर होगा, कोल्ड वेदर, क्योंकि सन, और जब अर्थ का पार्ट सन को फेस कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अर्थ हूं और आप देख रहे हो, आप रिवॉल्व कर रहे हो एक सन के, आपने सन को, एक बच्चा बीच में खड़ा है, आप रिवॉल्व कर रहे हो, ये आपका फ्रंट है। जब आपका पार्ट, जो एक हाफ ऑफ द पार्ट जब अर्थ सन को फेस कर रहा है, उस पार्ट में गर्मी है, समर सीजन है और डे है, और जब आप रिवॉल्व करते करते आपका बैक पार्ट आया, तो इट मींस यू आर नॉट गेटिंग हीट ऑफ द सन, क्योंकि आपका बैक पोर्शन आ गया, वहां पे ठंड है एंड नाइट है। नाउ वी विल रीड दिस लाइन, कीप, ऑल ऑफ यू विल कीप फिंगर, पेज 110। This happens, यहीं से सेकेंड लाइन से, because the earth is continuously revolving around the sun in a fixed orbit. अर्थ continuously सन के आसपास एक अपनी फिक्स्ड जगह पर, पाथ पर घूमता है। At a given time, एक टाइम पर half of the earth is facing the sun. At a given time, एक टाइम पर, एक टाइम पे अर्थ का, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर टिल्टेड होता है। अगर आप ग्लोब देखो, ग्लोब देखा है कभी? सब बच्चे प्लीज कैट्स, आप बच्चों से ही आप खुद प्लीज ग्लोब भी अरेंज करेंगे और इनको दिखाएंगे प्लीज कि ग्लोब कैसा लगता है। इनको पूरी धरती देखनी चाहिए कि कैसे अर्थ के आसपास एक्सेस होते हैं और अर्थ थोड़ा सा टिल्ट होता है स्फेरिकल शेप में, राउंड शेप में। रश्मि मैम ने आपको सर्कल वगैरह करवाए हैं, शेप्स करवाई है, स्फीयर और सर्कल पता चला ना, तो अर्थ इज ऑल्सो राउंड इन शेप, तो वो टिल्टेड होता है एक्सिस में। एट ए गिवन टाइम ओनली half of the earth is facing the sun. We also know that earth is slightly tilted on its axis. अब अगर ये अर्थ है, ऐसे ही अपनी एक्सिस पे टिल्टेड होता है, टेढ़ा हुआ होता है अपने एक्सिस पर, ठीक है, टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। सो पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज नियर द सन, जो अर्थ का पार्ट रिवॉल्व करते करते सन के पास आता है, इज नियर द सन, while the other part is slightly away from the sun. एक पार्ट सन के पास होता है, एक पार्ट सन से दूर होता है, slightly away from the sun. The part which is near the sun, वही मैं आपको अभी राउंड करते हुए एक्सप्लेन कर रही थी, जो पार्ट सन के पास होगा, the part which is near the sun receives more sunlight. ये तो नेचुरल चीज है, ये तो आपको समझ आ रहा है पढ़ के। जो पार्ट अर्थ का रिवॉल्व करते करते, जो पार्ट अर्थ के सामने आएगा, जो पार्ट सॉरी अर्थ का सन के सामने आएगा, उसको ज्यादा सनलाइट मिलेगी, रिसीव्स मोर सनलाइट एंड देयरफॉर हैज लॉन्गर एंड वार्मर डेज। इस वजह से उस पार्ट में गर्मी वाले और लंबे दिन होंगे, ठीक है, लॉन्गर एंड वार्मर डेज। इट इज समर इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ, उस अर्थ के पार्ट में गर्मी का मौसम होगा, वाइल द अदर पार्ट, दूसरे पार्ट में
ये वाली चीज ना बेटा, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में प्लैनेट्स में भी पढ़ेंगे, सेम चीज, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। While other part has shorter and cooler days, तो जो अर्थ का पार्ट सन को फेस कर रहा है इट विल रिसीव मोर सनलाइट, और जो अर्थ का पार्ट सन को फेस नहीं कर रहा इट विल रिसीव लेस सनलाइट। तो वहां पे विंटर सीजन होगा जो लेस जो अपनी फेस नहीं कर रहा, और जो फेस कर रहा है वहां पे समर सीजन होगा। Enjoys the winter season at that time. The season keeps on changing as the earth revolves the sun around the sun. अब ये वाली लाइन जो है weather and seasons keeps on changing as the earth revolve around the sun. Hands raise करेंगे किस किस को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? इजी है, और अब आप बच्चे सब करके देखेंगे क्लास में कैट्स के सामने, लाइव करके देखेंगे अपने आप ही अपने फ्रेंड्स के साथ कि कैसे, और सीखेंगे कि कैसे अर्थ इज रिवॉल्विंग धीरे धीरे अराउंड द सन, एंड व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वेदर एंड सीजन कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन कि अर्थ का कौन सा पार्ट सन को फेस कर रहा है और कौन सा पार्ट सन को फेस नहीं कर रहा। चलो ये समझ आ गया। अब आपने एक तो इस डायग्राम को बना, सबसे पहले इसमें क्या करना है आपने, अभी हमने देखा हाउ सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन दी वेदर। उसके बाद हम देखेंगे हाउ सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग विंड्स। उस पे बेस्ड है आपका एयर, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, जो हमने नेक्स्ट क्लास में करना है। अब नीचे पढ़ो, सन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लोइंग ऑफ विंड्स। विंड्स क्या होता है? हवाएं, तेज तेज, ठीक है। हवा के चलने का भी, हवा कितनी तेज चल रही है, कितनी तेज स्टॉर्म आ रहा है, जो भी है उसकी भी, वो भी किस पे डिपेंड, हमारा वेदर और सीजन जो चेंज होते हैं वो सन पे डिपेंड करता है, बट ब्लोइंग ऑफ विंड्स इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी सन। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लोइंग ऑफ विंड्स? सन। वेदर चेंजेस के लिए सन इज रिस्पॉन्सिबल, सीजन एंड वेदर चेंजेस, ब्लोइंग ऑफ विंड्स ऑल्सो सन इज रिस्पॉन्सिबल। देखो वेदर चेंज, weather change, who is responsible? Sun. And blowing of winds, blowing of winds, who is responsible? Sun. ये कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है कि वेदर चेंजेस में सन क्यों रिस्पॉन्सिबल है, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। बट विंड्स के ब्लो होने में सन कैसे रिस्पॉन्सिबल है, इसको अब हम करते हैं। द एयर गेट्स हीटेड अप ड्यू टू, the air gets heated up due to the heat of the sun. हवा जो होती है वो जैसे पानी सन की गर्मी से गर्म होता है, अर्थ जो है वो बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन अर्थ ऑल्सो गेट्स हीटेड अप। उसी तरह से एयर, हमारे आसपास जो हवा चलती है, दैट ऑल्सो गेट्स हीटेड अप बिकॉज ऑफ द सन, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। जो हीटेड एयर है बिकम लाइटर, जो भी गर्म चीज होगी दैट बिकम लाइटर, इट गोज अप, एंड उसकी स्पेस को फिल करने के लिए कूलर एयर कम्स डाउन, एंड दिस प्रोसेस विच इज हेवियर एंड कम्स इन, द मूवमेंट कंटिन्यूअस एंड कॉजेज विंड। और जब ये मूवमेंट चलती रहती है इट कॉजेज विंड्स, ठीक है। व्हेन द हीट, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन एयर बिकम्स हॉट, तो हॉट एयर बिकम लाइटर, इट राइजेस अप, और उसकी स्पेस को फिल करने के लिए कूलर एयर कम्स डाउन बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, वार्मर एयर गोज अप, कूलर एयर कम्स डाउन, वार्मर एयर गोज अप, कूलर एयर कम्स डाउन, एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग। ये जब प्रोसेस होता रहता है तो दिस कॉजेज ब्लोइंग ऑफ विंड्स। देन व्हाट कॉजेज ब्लोइंग ऑफ विंड्स? बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। ये हम नेक्स्ट क्लास में फिर से शुरू करेंगे। क्या क्या करेंगे हम? हमने कर लिया who is responsible for the change in weather and season। हमें पता चला सन इज रिस्पॉन्सिबल, और उसके पीछे साइंटिफिक रीजन और डायग्राम्स क्या है वो हमने देख लिए। अब आपने इस क्लास के एंड में एक तो टेम्परेचर वेदर रिपोर्ट लिख के लानी है नेक्स्ट 5 डेज की, प्लस अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ अर्थ और सन की तरह इनैक्ट करके, अर्थ और सन बन के एक्टिविटी रोल प्ले करना है, हाउ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ताकि हमें आपको समझ आए
हाउ सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन वेदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लैंड ब्रीज, एयर, हाउ सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लोइंग ऑफ विंड्स, एयर, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज करेंगे। ओके बच्चों, ओके बाय।